लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे शरीर बिना पानी के कितनी देर काम चला सकता है। मैं आपको बता रहा हूं निर्जला उपवास के नुकसान। तो क्या नुकसान है जाने। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में साल भर अलग अलग प्रकार के व्रत और त्यौहार आते हैं। कुछ व्रत और त्योहारों में जहाँ सात्विक भोजन करने का नियम होता है, तो कुछ में लोग फलाहारी और निर्जला उपवास करते हैं। ये सिर्फ निर्जला उपवास की बात करें तो उसमें पानी ना पीने की नियम होता है और लगभग 24 घंटे की अवधि तक लोग बिना पानी के रखते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इतना लंबा निर्जला उपवास करने के कारण शरीर पर कैसा असर पड़ता है? इस दौरान शरीर के अंग किस प्रकार से काम करते हैं? शरीर बिना पानी के कितनी देर चल सकता है? बिना पानी के शरीर कितनी देर काम कर सकता है? निर्जला उपवास का मतलब होता है बिना पानी के रहना। बिना पानी के 24 घंटे रहना कुछ स्वस्थ लोगों के लिए उतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के शरीर के लिए काफी कठिन स्थिति हो सकती है। ऐसे में मेरा मानना है कि स्वस्थ लोग 24 घंटे तक बिना पानी के रह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों में 8 से 12 घंटे के भीतर डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। खासकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले लोग, बुजुर्ग और बच्चों में इसका खतरा ज्यादा होता है। गर्मी के मौसम में भी अस्वस्थ होने पर निर्जला उपवास से बचने की मैं हमेशा सलाह देता हूँ। इस तरह के उपवास करने से हमेशा किसी डॉक्टर से बात करें, क्योंकि अगर सावधानी और मार्गदर्शन में ना की जाए तो ये हानिकारक हो सकता है। निर्जला उपवास के नुकसान क्या है? निर्जला उपवास के कई नुकसान हो सकते हैं। मेरा मानना है कि हमारा शरीर पानी के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। पानी की कमी से जल्दी ही डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे सर दर्द, चक्कर आना, थकान, ब्लड प्रेशर, भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा पानी की कमी से कई अंग धीमे धीमे प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि किडनी पर प्रभाव पड़ता है। निर्जला उपवास के दौरान किडनी के कामकाज पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए किडनी को शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी के बिना शरीर का तापमान बढ़ सकता है और हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है। लीवर का काम, जब शरीर में पानी की कमी होती है तो लीवर का कामकाज भी काफी हद तक प्रभावित होता है। लीवर विषाक्त पदार्थों को कुशलतापूर्वक छानने और पोषक तत्वों को संशोधित करने के लिए पर्याप्त पानी की जरूरत होती है। पानी की कमी होने पर लीवर इन कार्यों को करने से क्षमता क्षीण हो जाती है, जिससे थकान, मतली, पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन खून में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता को बढ़ा सकता है, जिससे लीवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। निर्जला उपवास के दौरान आपका पाचन क्रिया धीमा हो सकता है। उपवास से पेट में ऐंठन, मतली और पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। दरअसल पानी के बिना आंतों को गति नहीं मिलती है और इनका कामकाज भी प्रभावित होने लगता है। धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे अगले कुछ दिन भी खाने पीने का, पाचन से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी, निर्जला उपवास की वजह से आपके मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी हो सकती है। इतना ही नहीं, आपके ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है और दिल के कामकाज पर भी असर पड़ सकता है। इससे बीपी लो हो सकता है, घबराहट हो सकती है और आपको चक्कर आ सकते हैं। कंपकंपी और मनोदशा में बदलाव महसूस हो सकता है। इसलिए अपने शरीर को सुनो। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो निर्जला व्रत रखने से बचें। अगर आपको गंभीर नुकसान महसूस होता है तो अपने उपवास को तोड़ें, डॉक्टर को दिखाएं। ऐसी स्थिति में आप फलाहार जैसे विकल्पों में चुनें। आपके लिए बेहतर क्या होगा ये आप जानते हैं और जानने की जरूरत भी है अगर नहीं जानते हैं तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।